ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज में जैसे हम लोग कार्य करते हैं कैसे, ऊर्जा के माध्यम से, उसी तरह से पेट्रोलियम है, कोयला है, या और सौर ऊर्जा है, बहुत सारे ऊर्जा है, वो किस में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम लोग समेट करके हम लोग लेकर उसको यूज करते हैं लाइफ में, जीवन में। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ऊर्जा सभी क्रियाओं, कलापों व ताप के लिए तथा गाड़ियों के संचालन में तथा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा जो हमारे पृथ्वी के अंदर पहले से विद्यमान है, वो हमारी परंपरागत ऊर्जा है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इसका हम जो है इन तीनों का, पेट्रोलियम के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि वाहन चलाने में, ट्रेन, वायुयान और बहुत सारे कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कोयला जो है, कोयला से हमारा विद्युत का उत्पादन होता है, जिससे पूरे विश्व में जो है प्रसारित किया जाता है, इसको भेजा जाता है, जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी कोयले के साथ, पेट्रोलियम के साथ निकाला जाता है। जब पेट्रोल निकलता है उसके साथ ही ये प्राकृतिक गैस भी निकलती है, जिससे हमारा खाना बनाने का काम, और इस गैस से भी गाड़ी भी चल रही है इससे, तो इसमें प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक गैस का। तो हम बता रहे हैं सबसे पहले पेट्रोलियम का कहाँ खनन किया गया था। तो सबसे पहले विश्व में पेट्रोलियम जो है म्यांमार के शेख खातून हताउत नामक स्थान पर सबसे पहले पेट्रोलियम की खुदाई की गई थी। अब पेट्रोलियम जब निकाला जाता है उसी समय एक प्राकृतिक गैस भी निकलती है इसमें से, तो काफी हीट होता है, गर्म होता है, और इसको ठंडा करने के बाद उपयोग में लाया जाता है रिफाइन करके। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिख लीजिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पहला नोट करिए कोयला। भारत में कोयला बहुतायता में मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह दो प्रमुख भूगर्भीय युगों के शैलों में पाया जाता है। आप लोग नोट करते रहिए इसको। पहला गोंडवाना, यह धातु शोधक कोयला है जो दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड के झरिया, कामारानीगंज तथा बोकारो में स्थित में पाया जाता है शायद। दूसरा नोट करिए टर्शियरी क्षेत्र। टर्शियरी क्षेत्र में टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय,
असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रमुखता से पाया जाता है। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात पेट्रोलियम को आप लोग नोट करिए कॉपी पे, नोट योर कॉपी इन योर कॉपी। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन पेट्रोलियम है। यह ताप और प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेहक और विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 30% भाग बॉम्बे हाई से प्राप्त होता है तथा 18% भाग गुजरात से प्राप्त होता है तथा 16% असम से प्राप्त होता है। आप लोग इसको नोट करते रहिए। इसके बाद तीसरा है प्राकृतिक गैस। इसको नोट करिए। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग ही पाई जाती है। इसका विशाल भंडार कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस का भंडार मिले है। इसके बाद ऊर्जा संसाधन में दूसरा पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में बहुत सारे आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त किया गया ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, तो जानते हैं। पवन ऊर्जा जो हवा से हम उपयोग में लाते हैं, जो चीज मशीन बनाकर हवा का उपयोग करते हैं, लेते हैं उसको। ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटा आता है समुद्रों में, उससे जो ज्वार आता है उससे हम जो उसका उपयोग करते हैं। इसके बाद भूतापी ऊर्जा जो भूमि से प्राप्त होती है ऊर्जा, उसको हम उपयोग कर मशीनों द्वारा उपयोग में लाते हैं भूतापी ऊर्जा को। इसके बाद तीसरा अगला है बायोगैस। आफ्टर दैट बायोगैस। बायोगैस झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं का अपशिष्ट, मानव का अपशिष्ट से मिलकर बना है ये जो बायोगैस बनता है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा। हमने पढ़ लिए हैं, इसमें 28 प्रकार के बता दिए।
इसके बाद हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करें इसके बारे में बताएंगे। गैर परंपरागत में लिखिए आप लोग। पहला सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। ये प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा किसे। इसके आगे हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करें। ठीक, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। पहला है ऊर्जा के सीमित संसाधनों का न्याय संगत प्रयोग। ठीक है। दूसरा, यातायात के निश्चित वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग किया जाए, जिससे ऊर्जा बचत होगा। तीसरा है, जब प्रयोग न हो रहा हो तो बिजली के उपकरणों को बंद करके किया जाना चाहिए। चौथा, मेन इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। कहने का मतलब कि आप ऊर्जा का बचत करेंगे तो भविष्य के लिए वो बचा रहेगा, कम उसका उपयोग करेंगे, सीमित मात्रा में, तो आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग करेगी, प्रयोग में लाएगी। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें इसमें नोट कर लीजिए आप लोग। पहला, ऊर्जा के सीमित संसाधनों का न्याय संगत प्रयोग करके। दूसरा, यातायात के निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करके। तीसरा, जब प्रयोग न हो रहा हो तो बिजली के उपकरणों को बंद करके। और लास्ट मेन पॉइंट है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो ये चैप्टर हमारा क्लास 10 भूगोल का चैप्टर 3 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन समाप्त हो चुका है। आप लोग इसको कॉपी पे, हेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। कभी भी स्कूल बुलाकर देखा जा सकता है आप लोग, ये अनिवार्य है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।